नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष शर्मा और आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूं। आज कोई चटपटा इंट्रो नहीं हुआ क्योंकि आज मैं थोड़े से ज़्यादा गुस्से में हूं हमारे देश में कोरोना वायरस आउटब्रेक को लेकर। ये गुस्सा निकलेगा हमारे देश की सरकार के ऊपर और कुछ चंद ऐसे लोगों के ऊपर जो शायद इस सिचुएशन को बचा सकते थे, शायद रोक सकते थे इस सिचुएशन को, शायद सरकार को सलाह दे सकते थे, या जो लोग सलाह दे रहे थे उनको रोकने का काम नहीं करते तो ये सिचुएशन रोकी जा सकती थी, इसके ऊपर एक कंट्रोल पाया जा सकता था। आज की डेट में सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन ये सारे वादे कितना बड़ा ढकोसला है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले बड़ी चीज, वाइजैक में, विशाखापट्टनम में केमिकल लीक की वजह से, एलजी के एक प्लांट पे केमिकल लीक हुआ है, उसकी वजह से 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 1000 लोग इससे इफेक्टेड हैं, बीमार पड़ चुके हैं। बहुत ही दुखद घटना है। उसके अलावा एक खबर यह भी है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है, जिसके बारे में इतना बड़ा बड़ा प्रमोशन करा गया था, उस आरोग्य सेतु ऐप में फ्रांस का एक एथिकल हैकर है, उसने बताया कि इसमें सिक्योरिटी ब्रीच करी गई है, आपका प्राइवेट डेटा जो है वो चुराया जा रहा है। खैर, इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। खासकर से ये जो डेटा चोरी के बारे में बात है, इसको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा प्रॉपरली आपको एक तरीके से। लेकिन आज जो सिचुएशन मैं देख रहा हूं पिछले 3 दिन से, उसके बारे में मैं यहां पर बात करना चाहता हूं और सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कोरोना वायरस को एक तरीके से बैक बर्नर पर रख दिया गया है। और इससे फायदा पता है किसका है? इससे फायदा है हमारे देश की इनएफिशिएंट सरकार का। वो सरकार जो कभी भी टाइम पे कुछ कर ही नहीं पाती है, उसका एक्चुअल अगर देखा जाए तो फायदा है। कौन साथ दे रहा है ऐसा सरकार का करने में? हमारे देश के अंधभक्त, हमारे सरकार के जो अंधभक्त हैं, लगातार वो इस चीज में साथ दे रहे हैं सरकार का, अभी भी आंखें खोलने को तैयार नहीं है। हमारे देश की सरकार आज तक भी ये कह रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू ही नहीं हुआ है। अरे भाई, जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, हमारे देश की सेना में आखिरकार कोरोना वायरस कैसे फैल गया? कम्युनिटी ट्रांसमिशन डेफिनेटली शुरू हो चुका है। सरकार की बात यहां पर करें तो बहुत ओछी और बेवकूफ़ी भरी बातें सरकार यहां कर रही है। थोड़े दिन पहले यानी कि 23 अप्रैल को सरकार ये कह रही थी कि इंडिया ने जो कोरोना वायरस का कर्व है कोविड-19 का, उसको फ्लैटन कर लिया है। सीधा डायरेक्टली जंप टू 6 मई। 6 मई को क्या हम देखते हैं कि लगातार पिछले 3 दिन में 10,000 केसेस से भी ऊपर आ जाते हैं। आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है? अगर कोरोना वायरस आउटब्रेक का कर्व सही हो चुका है, बिल्कुल सीधा हो चुका है, तो आखिरकार क्यों 3 दिन में 10,000 केसेस आ रहे हैं? अब आपको बताता हूं हमारे मोदी जी ने किस तरीके से अपने ही अंधभक्तों को चूना लगाया है, बेवकूफ बना दिया पूरी तरीके से, उनकी भी आंखों में धूल झोंकती है। एक टाइम पे मैं सोचता था कि मोदी जी देश की जनता के तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के लिए कुछ करेगी नहीं, ये लोग कम से कम हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे। थोड़ा टाइम बाद समझ आया कि ये लोग हिंदुओं के भी नहीं है। आखिरकार आज ये समझ आ रहा है कि ये लोग आखिरकार अंधभक्तों के भी नहीं है। अपने गुजरात के लोग, जिनकी वजह से मोदी जी और अमित शाह दिल्ली की राजनीति में आए, उन लोगों को भी मुसीबत में डाल के आज बाहर आ चुके हैं पूरी तरीके से। यहां पर मैं बात अहमदाबाद की करना चाहूंगा, उस अहमदाबाद की जहां पर एक भव्य समारोह हुआ था जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप। ट्रंप अमेरिका से इंडिया आया और अपने साथ कोरोना लेकर आया, और आया कहां? सीधा अहमदाबाद में और आगरा में। ये दोनों ही जगह ऐसी हैं आज की डेट में इंडिया में जो यकीनन कोरोना वायरस का एक एपिसेंटर तरीके से बन चुकी हैं, एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन चुकी है कोरोना वायरस का। अगर मैं अहमदाबाद की आपको बात बताऊं तो अहमदाबाद में थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी जहां पर अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर ने ये बात बोली थी कि 8 लाख केसेस हो जाएंगे मई एंड तक। उसके बाद, ये 24 तारीख की खबर है, 24 अप्रैल की, उसके एक दिन बाद एक खबर ये आई जहां पर क्लैरिफिकेशन आया गुजरात की सरकार की तरफ से। वो बात तो इसलिए कही गई थी क्योंकि 3 दिन में काफी ज्यादा केसेस आ गए थे और अब हमने उस कर्व को फ्लैट कर लिया है। इस खबर को दबा लिया गया क्योंकि ये अहमदाबाद की खबर है। अहमदाबाद से कल ये खबर आई कि वहां पर आज सुबह 6 बजे से पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी केसेस गुजरात में हैं उसके 70% केसेस अकेले अहमदाबाद के अंडर हैं। अब ये अहमदाबाद वही है जो गुजरात मॉडल का एक हिस्सा था, जिसके नाम पे एक 6 साल पहले वोट लिए गए थे आपसे और ये कहा गया था कि ये गुजरात मॉडल जो है पूरे देश में हम लोग अप्लाई कर देंगे। आज
आप लोग पूछो इनसे, इनके अंधभक्तों से भी पूछो कि अगर पूरे देश में यही मॉडल अप्लाई कर दिया गया तो कितने केसेस हमारे देश में बनकर खड़े हो जाएंगे अगर ऐसा कोई पैंडेमिक फिर से पूरे वर्ल्ड में आया तो। क्योंकि अगर ऐसा हालत गुजरात में अहमदाबाद की है, जो कि इतना बड़ा शहर है गुजरात का, तो पूरे कंट्री की कैसी हालत ये लोग कर सकते हैं, ये लोग आप इस गुजरात मॉडल से ही यहाँ पर समझ सकते हैं। अब ये तो रही गुजरात की बात। केरला को गाली देते हैं सुबह शाम, कहते हैं लेफ्टिस्टों की सरकार है, ये वो है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, वहां पर भी आए कोरोना केसेस और वहां होगी लेफ्टिस्टों की सरकार, बहुत बेकार सरकार है। लेकिन केरला की अगर हम बात करें तो केरला में आज की डेट में 500 केसेस है, जिसमें से कि 4 डेथ्स हुई हैं। वहीं गुजरात में 5804 केसेस हैं, जिसमें से 319 डेथ्स हो चुकी हैं। यानी कि डेथ रेट जो है वो केरला से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और फिर ये जो बिलबिलाते हुए अंधभक्त हैं, ये रोज़ भौंक भौंक के केरला को, केरला की सरकार को और लेफ्टिस्टों को गालियां देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इससे भी ज़्यादा डेथ रेट वेस्ट बंगाल में है और भी जगहें हैं जहां पर डेथ रेट बढ़ रहा है, और ऐसी भी जगहें हैं जहां पर डेथ रेट कम है, जैसे कि आसाम। लेकिन फिर भी क्या हम गुजरात मॉडल को एक आइडियल मॉडल मान सकते हैं अपने पूरे देश के लिए, जब वहां पर इतने बड़े पैमाने पर डेथ्स हो रही हैं? और फिर दोस्तों, दिखाया आप लोगों के सामने ऐसा जाता है कि ये जो हमारे देश में कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ है या फिर फैल रहा है हमारे देश में कोरोना वायरस, इसका अगर कोई होल सोल जिम्मेदार है तो वो तबलीगी जमात के लोग हैं। शायद यही रीज़न है बहुत बड़ा कि आज के डेट में इतने बड़े नंबर से केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि हम एक तरीके से ब्लेम गेम लेकर बैठ गए और ये नहीं सोचा हमने कि इस प्रॉब्लम को रोकने का काम कैसे किया जाए। और अंधभक्त, मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कॉज है, ना कि तबलीगी जमात के लोग, क्योंकि अंधभक्तों ने मोदी जी को इतना सर पे चढ़ाया। इनफैक्ट मोदी जी को सर पे तो चढ़ाया सही एक तरफ, दूसरी तरफ जो मोदी जी सवाल पूछ रहे थे उनको लगातार रोकने का काम किया, और उसी का नतीजा आज ये सिचुएशन है, चाहे वो अहमदाबाद में हो, मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो। एक तरफ जहां पर प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो चुकी हैं कोविड-19 को लेके, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार ने आईसीएमआर से बोला है कि क्या भाई हम लोग गंगा जल से कोविड-19 को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। आईसीएमआर ने इसको सीधा सीधा मना कर दिया। मतलब अभी भी कितने बड़े अंधविश्वास में बिलीव करा जा रहा है, इससे किस तरीके की पॉलिटिक्स पे खेला जा रहा है। अब ये बताई मैंने आपको अहमदाबाद की खबर, अब आपको बताऊंगा एक ऐसी भयानक खबर जो सुन के शायद अंधभक्तों के भी छक्के छूट जाएंगे पूरी तरीके से। ब्रिजेश मिश्रा एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, एक टीवी चैनल के हेड भी रह चुके हैं। इन्होंने एक ट्वीट करा है, और डेफिनेटली अगर इन्होंने कुछ लिखा है तो सारी बात तो झूठ नहीं होगी, कहीं ना कहीं इस बात में कोई ना कोई तथ्य होगा। क्या लिखा है ट्वीट में आपको बताता हूं। इन्होंने लिखा है, नोएडा में कोरोना जांच करने वाली जीआईएमएस लैब पर अधिकारी दबाव बना रहे हैं। पॉजिटिव आए सैंपल स्वीकारने की बजाय रीटेस्टिंग के लिए कहा जा रहा है, ताकि एक दिन में जारी होने वाले आंकड़ों से खेल किया जा सके। लैब वैज्ञानिक से माफी भी मंगवाई गई। लैब पर प्रशासनिक नियंत्रण ना हटा तो आंकड़ों से खेल जारी रहेगा। ब्रिजेश मिश्रा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नोएडा, जो कि एक बहुत ही बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का, शायद मॉडल शहर है उत्तर प्रदेश का, वहां पर कोरोना वायरस के आंकड़ों से लैब में छेड़छाड़ करी जा रही है, और इस चीज को सरकार के दबाव में करा जा रहा है। इस टाइम पे नोएडा में लगभग 190 केसेस हैं, और 190 केसेस में अगर सरकार झूठ बोल रही है तो सच्चाई क्या होगी, इसका हम आंकड़ा भी नहीं लगा सकते। और ऐसी चीज में झूठ बोलना मुझे लगता है और बड़ा मौत को न्योता देने के बराबर है। सरकार इस तरीके के षड्यंत्र आपके साथ रच रही है, और दूसरी तरफ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी बहुत बड़ी हितैषी है, इससे बड़ा हितैषी इस दुनिया में कोई है नहीं। आपको और आपके धर्म को बचाने वाली जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। यहां पर अगर थोड़ा सा दिमाग इन सब चीजों के और झूठ बोलने की बजाय कोरोना वायरस को इंडिया आने पे रोकने पे लगा चुके होते ये लोग, तो मुझे लगता है डेफिनेटली हम आज की डेट में बचे हुए होते। और कितना इजी था इस चीज को करना, मैं आपको बताता हूं यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पे कितना आसान था। ये सिर्फ मैं एज ए लेमैन बता रहा हूँ, सरकार के पास तो पता नहीं कितने थिंक टैंक होते हैं। अगर हमारी सरकार शुरुआत में ही जो लोग बाहर से आए वो इंडिया में लेकर आए कोरोना वायरस, चाहे वो इंडियंस ही थे, जो लोग बाहर से आ रहे थे, अगर उनको आने से पहले उनका एक स्वैब टेस्ट करा के और उसके बाद ही उनको टिकट दी जाती, तो क्या कोरोना वायरस पॉजिटिव लोग इंडिया आ पाते? या फिर इंडियंस या फिर बाहर के लोग भी जितने थे उनका भी एक स्वैब टेस्ट करा के अगर इंडिया बुलाया जाता, तो क्या कोरोना वायरस के पॉजिटिव लोग इंडिया में आ पाते? और अगर नहीं आते
तो डेफिनेटली हमारे देश में सिचुएशन भी खड़ी नहीं होती। शायद इसमें पैसा खर्च होता, हमारे भारतीय लोगों को बाहर रोकने में शायद सरकार को मदद करनी पड़ती, लेकिन क्या वो मदद इन लाखों लाख करोड़ के बराबर होती जो अब नुकसान के तौर पे हमारे को दिखाई दे रहे हैं? यकीनन नहीं। इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। कोरोना वायरस ऐसा लगता है कि कोई पुराना मैटर है या फिर ये कोई इतिहास की बात आपके सामने करी जा रही है। आज की डेट में भी कोरोना वायरस के ऊपर एक सीरियस डिस्कशन अगर नहीं होगा तो ये जो सिचुएशन है, 3 दिन में 10,000 केस आए हैं, आने वाले समय में जुलाई तक हमारे देश में मिलियंस केस हो जाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को शेयर करो जिससे एक चर्चा छिड़े कोरोना वायरस के ऊपर। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पेट्रियन का, वहां जाके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं।